रिपोर्ट आपने देखी है। बिना किसी देर के जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं और फिर बात करेंगे। प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, योगेंद्र सिंह कटार जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना और पप्पू यादव जी अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी हमारे साथ में जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पप्पू यादव जी जरा ये बताइए, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये बिहार की राजनीति की खाई और कितनी अभी गहरी होती हुई नजर आएगी। इस बयान के बाद ये खाई ऐसी है कि भरने का नाम ही नहीं ले रही। ये बिहार में ही ऐसा संभव है, यूपी में ये बाहर साउथ नॉर्थ में आप नहीं देखेंगे। हाँ। और हमेशा देश की परंपरा रही है, जब कहीं आग लगती भी है तो हम पानी से बुझाते हैं, घी नहीं डालते हैं। घी डालने का काम भारत की संस्कृति और संविधान का और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ज्ञान लेने की जरूरत है। हाँ। कि जाति तो एक तो थी नहीं, है नहीं। आप पहले उनसे पूछिए, महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, इन पांचों में क्षत्रिय हैं। अर्जुन यदि क्षत्रिय या राजपूत, क्षत्रिय कहा गया, राजपूत तो नहीं। युधिष्ठिर को ब्राह्मणो जानति ब्राह्मणम कहा गया। नकुल सहदेव की भूमिका अलग है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से हुई और कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई, तो कौन सी जाति है हम लोग? रुक्मणी और सुभद्रा की शादी उठा के देखिए, या रामायण की बात जो करता है वाल्मीकि या राम की, तो वाल्मीकि का जो रचना, जिसने खूबसूरत रामायण की रचना की और एक ऐसा आत्मसाध करने वाला हमारे जीवनार्थ राम को एक बेहतर तरीके से मूल्यों के लिए जीने वाला महापुरुष दिखाया। और उस महापुरुष और वाल्मीकि की भूमिका को भी आप देख लीजिए, सिकंदर, अशोक और बुद्ध के रिश्ते को भी देखिए। पप्पू यादव जी एक बात बताइए। केवट और पप्पू जी आपने इतनी गहराई की बात करी, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण आपने दिए, पुरातन काल की बात को आपने समाहित कर दिया। लेकिन सीधे सीधे जितनी साफगोई से आप बात करते हैं, आप ये बताइए कि यहां पर जात की राजनीति कौन कर रहा है, कौन किसको साधने की कोशिश कर रहा है, स्पष्ट बोल दीजिए। सर देखिए, राजनीतिक पार्टी बिना हिंदू मुसलमान किए हिंदुस्तान में, और जाति धर्म, केरल में सबसे ज्यादा हिंदू है और दुनिया का सबसे ज्यादा मंदिर है, वहां आरएसएस और बीजेपी आज तक प्रवेश कहां कर पाए? ये केरल में क्यों नहीं होता है, बिहार और यूपी में ही क्यों होता है? जबकि रामास्वामी पेरियार से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्री बाई फुले से लेकर के महात्मा फुले, जितना सामाजिक संघर्ष हुआ, एसटी एससी, भगवान बिरसा मुंडा से लेके वाल्मीकि और संत रविदास, आप साउथ की भूमिका को देखिए। साउथ को आप अलग कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की तो बात ठीक है, लेकिन अब अगड़ा पिछड़ा पर नजर है क्या? सर मैं एक बात और आपको बताता हूँ। तो हर जाति की अपना इतिहास है, अपनी भूमिका है। किसी भी जाति को रामायण है तो केवट भी है, केवट की भी भूमिका है। यदि यदु है तो क्षत्रिय की भी भूमिका है। आप मौर्य वंश है तो आप चंद्रवंश की भी भूमिका है। आप उठाइए ना, अत्यंत पिछड़ी जाति। आपने ये बीजेपी की जो भूमिका रहती है, अत्यंत पिछड़ी जाति को सिर्फ गरीब और अशिक्षित बना करके सब कुछ छीन लेना। महिला आरक्षण बिल में भी जबरदस्ती जिस तरीके से ये आनंद फानन में 4 दिन का हाउस बुला करके एसटी एससी को झुंझुना, मानसिकता क्या थी? सामंती मानसिकता। पप्पू यादव के भीतर जो रावण है, कंस है, यजीद है, अहंकार है। दूर अब हमारे भारत का जो सबसे बड़ी संस्कृति है, दूसरे जाति का सम्मान कर, हर तरह के विचारों का सम्मान कर, भारत की संस्कृति को जिंदा रखना। नहीं पहले तो अच्छा, उनको क्या आपको इसमें अच्छा देखो पप्पू यादव जी सुनिए ना, अब आप इतनी गहराई में जा रहे हैं तो मैं इसीलिए स्पष्ट आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ खालिस राजनीतिक रणनीति बन रही है यहां पर, और कुछ नहीं है ये? सर कुछ नहीं, मनोज झा जी का जो संदर्भ था, आप वाल्मीकि जी का ही नहीं, प्रेमचंद मुंशी ने भी इस बात को दोहराई, उन्होंने भी लिखा है। आप उसको भी देखिए। वो सवाल था शोषण से, वो सवाल था प्रवृत्ति से। जैसे कल गाली गलौज 3 दिनों से हो रहा है, तो फिर लालू जी का बयान, लालू जी का बयान क्या? सर लालू जी का बयान तो सीधा है ना भाई, कि किसी जाति को गाली नहीं दिया। इसमें मनोज झा जी के साथ वो इसीलिए खड़े हैं
कि मनोज झा जी ने एक सामाजिक दर्शन के तहत उस मानसिकता की बात की जिसमें बीजेपी की सरकार ने 33% आरक्षण हनन फानन में बिना जाति जनगणना परिसीमन के और SC अटल पिछड़ा ओबीसी और माइनॉरिटीज के हिस्सेदारी के बगैर आरक्षण सीट दिए बगैर उन्होंने ला दिया। तो लालू यादव सर एक बात बताइए, ये खून खराब हमारा खून किसी जाति को के इतिहास को आप कम आंकिएगा इस दुनिया में? आप हमको बताइए ना। इसमें हम लोग तो कहीं किसी को कम नहीं आंकते, राजपूत और जादव तो साधने की कोशिश जो राजनीतिक दल करते हैं वहीं से ये जो खाई है वो और गहरी होती जा रही है। अब इतनी गहरी हो गई है कि उसको पाटने की कोशिश नहीं हो पा रही। सर मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि इसके पीछे कौन है? ये मीडिया ट्रायल क्यों शुरू हो गई? अच्छा ये बात बताइए, सुनिए ना पप्पू यादव जी, मीडिया ट्रायल तो शुरू ही नहीं होता। 21 तारीख को बयान आया और 21 तारीख के बाद 22, 23, 24, 25 सब शांत, फिर 27, 28, 29 क्या होता है अचानक से जो ऐसी बयानबाजी आ जाती है? मैं यदि यह बात कहूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का बैक फ्रंट एक अभियान एक कैरेक्टर दिख रहा है। पीपी सिंह और चंद्रशेखर को भूल जाइएगा, आप शहीद सूरज नारायण सिंह को और राजनाथ सिंह को भूल जाइएगा। मेरा सीधा है कि यह किसी जाति पर टिप्पणी नहीं है, किसी जाति को अपनी तरफ से कहा। लेकिन योगेंद्र सिंह कटार जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, योगेंद्र जी आप इसे किस तरह से देखते हैं? नमस्कार जी। मैं चाहूंगा इन लोगों ने जातियों के नाम से हमको अलग अलग भागों में बांटा है। राजपूत समाज सबसे ज्यादा अगर किसी का स्वागत या सम्मान करता है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण व्यक्ति ही इस तरीके के अगर विचार प्रकट करेंगे तो ये बहुत निंदनीय है और हम पूरे दिल से आत्मा से इनकी निंदा करते हैं। अगर ये कभी हमारे सामने आ जाएंगे सांसद साहब तो ऐसा सबक सिखाएंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे, हमको जाति में बांटना भूल जाएंगे और भुला देंगे। ऐसी सोच हम रखते हैं। राजपूत समाज हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलता है। क्या ये लोग हमें सिखाएंगे साथ लेने के लिए? ब्राह्मणों को आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है योगेंद्र जी। मैं दोबारा से आता हूं आपके पास क्योंकि आधी अधूरी आवाज जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो योगेंद्र जी मैं दोबारा आपके पास आता हूं क्योंकि आपकी बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी भी यहां पर हो जाता है। प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी, ये बयानबाजी के क्या मायने, क्या हो रहा है इस वक्त बिहार में, बताइए। देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि जो अभी जिस विषय पे चर्चा हो रहा है वो विषय कोई संदर्भ ही नहीं है। जो माननीय सांसद मनोज झा जी ने बोला है उसमें कोई जो है कोई बात ऐसी बोली ही नहीं है जिसके कारण से XY जाति या किसी जाति का नाम लिया हो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है। आपको पता है कि प्रेमचंद जी 1924 में, आज से लगभग 100 साल पहले, ये जो है ठाकुर का कुआं लिखा, 1931 में सदगति लिखा और 1981 में बात नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि ये चेतन आनंद जी, आनंद मोहन जी, ये सारे बयान क्यों आए? आपकी तरफ से भी तो ऐसे बयान आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है बंधु की जो भी अगर तर्क या कोई बातें बोली जाती है तो उसको समझने के लिए और बताने के लिए दो तरीके हैं। हाँ। एक है टेक्सुअल तरीका और एक है कॉन्टेक्चुअल तरीका। टेक्सुअल तरीके में आप जो बातें बोली गई है उसको आप समझ लें। कॉन्टेक्चुअल तरीका वो होता है किस संदर्भ में बोला गया, जैसे कि प्रेमचंद ने बोला, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बोला, आज मनोज झा जी बोल रहे हैं। सबको पता है कि संदर्भ आप ही के लोग नहीं समझ पा रहे हैं और उसके बाद पलटवार कर रहे हैं, क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर सवाल उठता है क्या सबको साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक बात कही गई है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इस पर हम बात करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बड़े हुए, संजय राणा जी भी जुड़ गए हैं। ब्रेक के बाद सीधे आपके पास आऊंगा। आप सभी का स्वागत है। दोपहर की नंबर 1 डिबेट चल रही है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, सीधे उनका रुख करूंगा। संजय जी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि इस बयान पर क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सीधा बताइएगा। लालू और नीतीश के बारे में कहा जाता है कि मंडल के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, क्या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? हिमांशु जी गुड आफ्टरनून। पहले से बिल्कुल उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा 1990 का दौर क्या था। उस समय जो सवर्ण जाति के लोग, चाहे भूमिहार हो चाहे राजपूत हो, बिहार के लोग जो अपना सरनेम लगाना छोड़ दिए थे और वहां से पलायन कर गए थे, उसी राजनीति पे फिर वो वापस लगता है बिहार आ रहा है। और जिस तरह से आरोप मनोज झा जी ने जिस तरह से तंज कसे हैं राजपूत जाति पे, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इस चीजों से इन पार्टियों का तो पुराना नाता रहा। देखिए कई लोग कई तरह से बात बोलेंगे। रामचरित मानस पे भी बोला गया था
ये तो भाई तरीका है बोलने का, मैं तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, अभिव्यक्ति की आजादी सब कुछ मानने को हम तैयार है, लेकिन एक जाति विशेष पे आप अगर टारगेट करते हो या किसी समुदाय विशेष पे टारगेट करते हो, धर्म विशेष पे टारगेट करते हो, कहीं ना कहीं इनको आहत करते हो। तो आपको आहत करने का साहस कैसे हो जाता है और क्यों कर रहे हो? देखिए, इनकी सिंपल सी फिलॉसफी चल रही, चुनाव आने वाले हैं, 2024 नजदीक है, तो चाहते किसी भी तरह जातिगत को बांट दिया जाए। इनका जो पुराना समीकरण जो 90 में चलता था वो फिर वापस आ गया, लेकिन वो समीकरण अब नहीं चलेगा। इनको जानने की जरूरत है, बिहार के लोग समझदार हो चुके हैं। संजय जी, एक बात बताइए, पीएचडी हैं पॉलिटिकल साइंस में मनोज झा जी, और उन्होंने खुद ऐसा भी कहा कि मैं भी ठाकुर, उन्होंने अपना भी एक एग्जांपल दिया, उन्होंने उस बात को बताने की कोशिश की। लेकिन क्या इसमें जो एक्स्ट्रा जो बयानबाजी हुई है ये राजनीति का विषय है? क्योंकि मनोज झा ने जो बयान दिया उसको लेकर तो बात स्पष्ट हुई कि वो एक उदाहरण दे रहे थे, जो भी कह रहे थे, उसके बाद की बयानबाजी बताइए। देखिए हिमांशु जी, देख, आपने बोला कि वो पीएचडी और अपने आप को राजपूत बता रहे थे। पहली बात तो राजपूत नहीं रहा, पीएचडी के बाद ओसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर हुआ करता था। तो किसी की डिग्री से उसकी मान्यता का मतलब पैमाना हम सेट नहीं कर सकते कि कोई पीएचडी है तो बहुत अच्छा होगा और कम पढ़ा लिखा है तो बहुत खराब होगा। धीरू भाई अंबानी शायद 10th पास थे, लेकिन बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बहुत लोग यहाँ पे पीएचडी और एमबीए किए हुए लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे जीवन में। इस समस्या क्या है कि इस तरह के तंज क्यों? हम कहते हैं आप कहावत कहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन एक जाति विशेष पे क्यों? उस जाति का इतिहास आपने देखा है, स्वर्णिम इतिहास है उसका, भगवान रामचंद्र से लेकर के आज तक के जमाने में। तो उस जाति को बदनाम करना, उस जाति पे आक्षेप तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में ऐसी जो कविताएं हैं उनको भी बैन कर देना चाहिए, जब लोगों की भावनाओं को इतनी ठेस पहुंचती है। तो देखिए कविताओं को बड़े बड़े राइटर हुए पुराने, जो हमारे देश में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, वो भी तो कविता बोलते हैं। अच्छा ठीक है, प्रेम कुमार जी क्या है ये सब? एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, इसलिए मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि बिहार में ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई आखिर आ क्यों गई है? मानसू जी, अगड़े पिछड़े कहाँ है? ये तो ब्राह्मण और ठाकुर के बीच की बात हो रही है, यहाँ पिछड़ा तो है ही नहीं। एक मनोज झा जी ब्राह्मण है, आनंद मोहन ठाकुर हैं, हमारे पैनल में भी बैठे हुए करनी सेना वाले ठाकुर हैं, संजय राणा जी ठाकुर हैं। लोग पैनल में बैठ के ठाकुर हो जाते हैं, वो सांसद बन के ब्राह्मण हो जाते हैं। इंसान बन करके, हिंदुस्तानी बन करके तो कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या बात बात तो ये है जी। तो बात यह है कि जो राजनीति हो रही है, देखिए रामचरितमानस में अगर कुछ गलत कहा जाता है तो वो गलत नहीं है, बोलने के तमाम तर्क हैं, उसको हटा दिया जाना चाहिए, ये बोलते हैं। वही लोग आज इस विवाद पे कुछ अलग किस्म से नहीं तो कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए, आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि 4-5 दिन सब खामोशी रही, फिर अपनी ही पार्टी के लोग, तो ये दोनों लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है क्या कि सब साधेंगे? इस तरह की रणनीति हम चल रहे हैं कि किसी ने अलग बयान दिया तो किसी ने डैमेज कंट्रोल वाला बयान दिया। अब आपका प्रश्न बहुत राजनीतिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 2 लाइन में इसको बताता हूं। देखिए, आनंद मोहन जी 16 साल जेल काट के बाहर आए हैं। हाँ। राजपूत नेता के रूप में उनकी पहचान रही। अब उनको अपने आप को रिवाइव करना है तो वो कैसे करते? अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल बयान देते जो बीजेपी आरजेडी होता तो उनका इंडिविजुअल क्या होता? तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के ब्राह्मण नेता पर आक्रमण का एक मौका खोजा ताकि राजपूतों को गोलबंद करें, और ब्राह्मण के पक्ष में लालू प्रसाद आ गए। इस विवाद से राजपूत और ब्राह्मण दोनों आरजेडी को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अच्छा। दोनों की लड़ाई आरजेडी को स्ट्रॉन्ग करने की है। ये सियासत है पूरी। अच्छा ठीक है। अब ये जो आपने बात कही है, वरुण पुरोहित जी का भी रिएक्शन में जान लेता हूं। वरुण पुरोहित जी, क्या दिखावा है, क्या सच्चाई है, क्या साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बिहार की राजनीति समझना इतना आसान है नहीं है वैसे। देखिए हिमांशु जी, पॉलिटिकल ईयर है, इलेक्शन ईयर है, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आएंगी, बयान आएंगे, सब अपनी अपनी राजनीति के गोटियां सेकने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम और सनातन कर रही है, तो दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी अपने उनको ओबीसी बैकग्राउंड है जिस हिसाब से कर रही है। पर आप जो बात कर रहे हो ब्राह्मण ठाकुर की, देखिए आपने भी बात बोली, फिल्मकार हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी है, तो क्या उस पर आप प्रतिबंध लगा दोगे? दूसरा आप बताइए, ब्राह्मणों की बात कर रहे हो, ब्राह्मण सबसे सॉफ्ट टारगेट है हिंदुस्तान के अंदर। कभी दलित कहते हैं ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, कभी कौन कहता है ब्राह्मणों ने अत्याचार, कौन से ब्राह्मण ने अत्याचार किया? भाई सबसे दरिद्र और सबसे गरीब तो ब्राह्मण है, और देश की संस्कृति संप्रभुता बचाने के लिए जीवन होम करने वाला ब्राह्मण है। क्या बात तो ब्राह्मणों को तो कितनी जब भी कोई कथा सुनाई जाती है तो यही कहा जाता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण था। हाँ, ब्राह्मणों को गालियां बकते हैं। बताइए लोकतंत्र में कोई ब्राह्मण तो ऐसा रिएक्शन नहीं कर रहा, जबकि ये तो कविताएं लिखी हैं, किसी ने रचनाएं करी है, तो उन्होंने उनका जो संदर्भ रहा है लोकसभा में, अगर आप उससे आहत हो तो स्पीकर को आप शिकायत करिए या कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए, या जिसने
सवाल यहाँ पर ये था कि एक वरिष्ठ नेता की तरफ से बयान आता है, फिर दूसरे नेताओं की तरफ से बयान आता है, यानी कि चलो ठीक है, एक ने बयान दे दिया तो एक को साथ लेते हैं, दूसरे ने बयान दिया तो जो रूठे हुए हैं उनको भी साथ लेते हैं, तो इसलिए सबको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जो ओबीसी के बारे में कहा जा रहा है कि शुरुआत में बीजेपी के पास बहुत कम रहता था, लेकिन 2019 में आप देखेंगे तो 44% ओबीसी बैंक, जो वोट बैंक है, वो बीजेपी के पास जा रहा है। हाँ वरुण जी, मैं कह रहा हूं हिमांशु जी, देखिए मैंने कहा ना पॉलिटिकल ईयर है। हाँ। हर पार्टी, हर नेता अपने हिसाब से अपना अपना क्रिएशन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पेशल सेशन, विशेष सत्र लाई और विशेष भाषा का प्रयोग किया गया, सबने देखा उसमें। तो वो अपने मानसून सेशन में भी ला सकते थे, पर मिला नहीं आरक्षण। महिलाओं को कब मिलेगा? 15 साल 20 साल। तो ये तो सारी पार्टीज जो है कुछ ना कुछ प्रयास करेगी। योगेंद्र जी, ये प्रयास सफल होगा क्या? किसी ने ठाकुर पर कविता सुनाई, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई ब्राह्मणों की बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जातियों को टारगेट करके जो काम कर रहे हैं ना, राजपूतों को दिखा रहे हैं कि राजपूत 5% है। ये जो राजपूतों को जातियों में बांट रखा है ना, कोई कैसे, पर मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब भी क्षत्रिय बोला है ना, तो राज शासन डोला है। लालू जी को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये झांझी तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं इनका। जब अगर कभी हमारी भेंट हुई तो हम बताएंगे इनको। संजय लीला बंसाली को पता है कि जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है उसका नतीजा क्या होता है। हम कहते नहीं, हम करते हैं और सीधा सबक सिखाते हैं। हम ब्राह्मण से नाराज नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति से नाराज है जो जाति में बांटने का प्रयास करते हैं। और जब जब क्षत्रिय बोला है, राज शासन डोला है, तो आज जो लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है वो तो गई आम से गई। पूरा प्रोफेसर सुबोध कुमार जी सुन रहे हैं ना? प्रोफेसर सुबोध कुमार जी सुन रहे हैं? पूरी जी सुन रहा हूँ। हाँ। और इनके तक नहीं खुलने देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? चलिए, इस दौरान आप सभी लोग बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप का बड़ा बयान आया। और ये योगेंद्र जी, ये बयान सुनिएगा योगेंद्र जी। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप का बयान आया। आज के क्षत्रिय दिखावा करते हैं, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव का बयान आया, ये देखिए। क्षत्रिय ब्राह्मण के रक्षा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। इसका उदाहरण वेद पुराण और हमारे इतिहास में गवाह है। जब भी ब्राह्मण पर कोई संकट आता है, क्षत्रिय सदैव सबसे पहले आगे रहते हैं। और आजकल के क्षत्रिय बस जाति के नाम पर दिखावा करते हैं। ये बयान अब योगेंद्र जी। अरे इन्होंने आजमाया कब है हमको? राजपूतों को कब आजमाया इन लोगों ने? हमने तो हमारे प्राण दिए हैं, आज भी प्राण देने के लिए तैयार हैं। आज भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है तो कौन बोलता है? करनी सेना बोलती है, राजपूत समाज बोलता है, हर चीज के लिए राजपूत समाज बोलता है। अब नहीं योगेंद्र जी, ये बताइए, योगेंद्र जी ये बताइए, पहले तो बोला है कि पहले तो प्राण न्यौछावर करते, लेकिन आजकल दिखावा करते हैं। आजकल कौन दिखावा करता है, ये बताइए। अरे इनको ये तो पता होना चाहिए, इन्होंने किसी राजपूत क्षत्रिय को आजमाया क्या? हाँ। आजमा के देख लीजिए, आज भी हमको आजमा के देख लीजिए। पुरानी बात करते हैं हम तो, हमारे सुबोध जी बताइए क्या दिखावा है? एक और बयान आ गया, ये लीजिए। मतलब ये शांत नहीं होगा मामला। देखिए, मनोज झा जी ने कुछ ऐसी बात बोली ही नहीं है जिस बात पे आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं। उन्होंने किसी जाति का नाम तक नहीं लिया। मनोज झा जी ने क्लास का नाम लिया है। तेज प्रताप यादव जी ने जो कह दिया कि क्षत्रिय दिखावा करते हैं आजकल के। तेज प्रताप यादव जी का जो उनका ट्वीट है, जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो ट्वीट अपनी समझ से वो दे रहे हैं। लेकिन बात यहाँ डिस्कशन में तो मनोज झा जी है, यही तो सवाल उठ रहे हैं। कोई नहीं समझ पा रहा, लेकिन राजनीति चलती जा रही है, राजनीति चलती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे